नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। देखिए, कोरोना की लड़ाई जैसे भी लड़ी जा रही है, अब बात बिहार विधानसभा के चुनाव की भी शुरू हो चुकी है। मतलब बिहार 2020 और जो भी मीटिंग्स हो रही हैं उनका दायरा बढ़ता जा रहा है। कोरोना के साथ पॉलिटिकल पुट भी शामिल किया जा रहा है बातचीत में और बहस मुबाहिसे में। सभी पार्टियां तैयार होने लगी हैं। एनडीए आगे दिख रहा है, विपक्ष अब भी पीछे दिख रहा है। और सुशील कुमार मोदी ने तो मोर्चा ही थाम लिया है, बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर, भाजपा के वरिष्ठ नेता। तो सवाल ये पैदा होता है कि कोरोना की इस लड़ाई में 2020 का चुनाव बिहार 2020 आखिर कैसे लड़ा जाएगा? क्या वैसे ही लड़ा जाएगा जैसे पहले चुनाव लड़ा जाता रहा है? क्या वोटिंग वैसे ही होगी जैसे ईवीएम मशीनों से होती रही है? पर जो संकेत मिल रहे हैं एक व्यापक बदलाव की ओर इंगित कर रहा है। सुशील कुमार मोदी ने अभी से कुछ देर पहले एक ट्वीट किया है। वो पिछले 2 दिनों से चुनाव के ट्रेंड को, चुनाव के तरीके को बदलने की बात कर रहे हैं और वे कह रहे हैं कि बिहार विधानसभा का 2020 का चुनाव बहुत कुछ बदला बदला सा होगा। यह हम आप समझ चुके हैं कि अब बड़ी रैलियां 2020 के चुनाव के पहले शायद संभव न हो पाए, हेलीकॉप्टर से प्रचार न हो पाए। तो अभी अभी सुशील कुमार मोदी ने जो ट्वीट किया है, विपक्ष दिन भर चिल्पो मचाता रहा है, लेकिन इसकी फिक्र भाजपा को नहीं है। नीतीश कुमार भी तैयार दिख रहे हैं, नीतीश कुमार ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। तो सुशील कुमार मोदी क्या कह रहे हैं और जो कह रहे हैं उसके बाद क्या इसका अर्थ यह निकलता है कि 2020 का चुनाव कुछ ऐसा होगा कि आपको वोट देने के लिए बूथ पर जाना ही नहीं होगा? चुनाव ऐसा होगा कि वोटिंग ऑनलाइन होगी। दुनिया के कई देशों में ऑनलाइन वोटिंग होती है। तो क्या भारत इसकी शुरुआत की ओर बढ़ चुका है? बिहार में सबसे पहला चुनाव ऑनलाइन होने जा रहा है। सुशील कुमार मोदी कह रहे हैं कि कोरोना संक्रमण ने, देखिए मैं उनके ट्वीट को दोहराता हूं, कोरोना संक्रमण ने दुनिया भर में जब कामकाज का तरीका बदल दिया, तब इस साल बिहार विधानसभा का चुनाव भी डिजिटल तरीके से ऑनलाइन क्यों नहीं हो सकता? मतलब भाजपा ऑनलाइन चुनाव के लिए मन बना चुकी है। सुशील कुमार मोदी बोल रहे हैं तो कुछ समझकर बोल रहे हैं, कुछ निर्देश प्राप्त कर बोल रहे हैं। वे कहते हैं कि चुनाव आयोग अगर ऐसी व्यवस्था करता है तो वह निष्पक्षता और पारदर्शिता भी सुनिश्चित करेगा। उन्हें ऑनलाइन वोटिंग में निष्पक्षता और पारदर्शिता भी सुनिश्चित दिख रही है। इसको लेकर केवल वही लोग दुराग्रही हो सकते। देखिए, अब सुशील कुमार मोदी अटैकिंग मोड में आ गए हैं। कहते हैं इसको लेकर केवल वही लोग दुराग्रही हो सकते हैं जिन्हें ईवीएम आने के बाद से बूथ लूट कर सत्ता हथियाने के मौके मिलने बंद हो गए। जाहिर तौर पर सुशील कुमार मोदी इशारा कर रहे हैं लालू यादव की ओर, राजद की ओर, और कहते हैं कि ईवीएम आने के बाद बूथ लूट कर, उनका आरोप है, पहले भी आरोप लगाते रहे कि लालू यादव सत्ता में काबिज होते रहे क्योंकि बूथ लूटा जाता रहा। तो आगे इससे और भी ज्यादा अटैकिंग हुए। वे कहते हैं कि गरीबों के वोट लूटकर मतपेटियों से जिन निकलने का दावा करने का तिलिस्म टूटने से बौखलाए लोग ऑनलाइन चुनाव प्रचार के विरुद्ध नरेशन करने में लग गए हैं। तो क्या कह रहे हैं? जिन निकालने की बात कौन करते थे? लालू यादव करते थे। तो सुशील कुमार मोदी अब इस मूड में आ गए हैं। भाजपा इस मूड, देखिए भाजपा की तैयारी हमें दिख रही है, साफ साफ दिख रही है। आज शाम को ही हमने देखा कि भाजपा ने सभी जिलों के लिए अपने सोशल मीडिया प्रभारी की नियुक्ति की। कल हमने अमित मालवीय का भी ट्वीट देखा था जिसमें इस बात की चर्चा थी कि कैसे डिजिटल हमें और आगे बढ़ना है, मतलब भाजपा को और आगे बढ़ना है। देखिए, भाजपा के अंदर की जो तैयारी है, बूथ लेवल तक, पंचायत लेवल तक व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाने की बात हो रही है, निर्देश कर दिया गया है। जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं जो पॉपुलर हैं अपने अपने इलाकों में या स्टेट में, बिहार स्टेट में, उनसे फ्रेंडली रिलेशन बनाने को कहा गया, मित्रवत संबंध बनाने को कहा गया। देखिए, भाजपा की तैयारी शुरू हो गई, क्योंकि यदि चुनाव डिजिटल होगा, चुनाव ऑनलाइन होगा, तो मीडिया की भूमिका भी कन्वेंशनल मीडिया से बड़ी भूमिका डिजिटल मीडिया हाउसेस की हो जाएगी, जिनकी पहुंच सीधे सीधे तुरंत होती है। सुशील कुमार मोदी और इतना ही तक नहीं रुके हैं। इसके पहले भी उन्होंने एक ट्वीट किया था। तो उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने आईटी बाईटी का मजाक उड़ाया, देखिए वे फिर से लालू यादव परिवार की ओर ही इशारा कर रहे हैं। वे आज इसी आईटी बाईटी के सहारे किसी अज्ञात स्थान या जेल से सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं। जेल किसके लिए? लालू यादव के लिए कहा जा रहा है।
अज्ञात स्थान किसके लिए? तेजस्वी यादव के लिए कहा जा रहा है। सोशल मीडिया पर सक्रिय, देखिए सबों को सोशल मीडिया पर सक्रिय होना होगा यदि आपको बिहार 2020 का चुनाव लड़ना है। तो ये बात समझ लीजिए। सुशील कुमार मोदी कह रहे हैं कि इन लोगों ने आधार कार्ड और जनधन खातों का भी विरोध किया, लेकिन इस कोरोना आपदा के समय आईटी से लैस इन खातों के जरिए करोड़ों गरीबों, महिलाओं और बुजुर्गों के हाथ तक पैसे पहुंचे। तो ये सुशील कुमार मोदी की बात हुई। आप नीतीश कुमार को भी देखिए, मैं क्यों कह रहा हूं कि सब लोग इस बात की ओर सहमत हो चले हैं कि डिजिटल कुछ भी हो सकता है। अब डिजिटल चुनाव हो, ऑनलाइन चुनाव हो, डिजिटल प्रचार हो, तो फिर नुकसान किसको होगा, नफा किसको होगा, डिजिटली ज़्यादा बोल्ड कौन है और ज़्यादा कमज़ोर कौन है, इसकी समीक्षा भी आपको करनी होगी, क्योंकि यह बिहार के चुनाव को प्रभावित करने वाला है। आप गरीब गुरबों की बात करेंगे, निरक्षरता की बात करेंगे, अशिक्षा की बात करेंगे, लेकिन सरकार अब तर्क देगी कि देखिए कोरोना के समय में लोगों ने सरकारी मदद प्राप्त करने को एप्लीकेशन डाउनलोड किया अपने मोबाइल में, और वह भी करोड़ों की संख्या में। सरकार का डाटाबेस क्या कहता है कि हमने बड़ी संख्या में, करोड़ों की संख्या में, करोड़ से अधिक, 1 करोड़ से अधिक हैं बैंक खाते जिनमें सीधे तौर पर राशि हस्तांतरित की। तो ऐसा नहीं है कि पब्लिक जो है वो अब डिजिटल नहीं समझ रही है और मोबाइल के इस्तेमाल को, ऑनलाइन के इस्तेमाल को नहीं जान रही है। ठीक है, तमाम सवालात होंगे। देखिए नीतीश कुमार, आपने पिछले कुछ दिनों में गौर किया होगा, कोरोना की बात तो चल ही रही है, कोरोना से तो सब लड़ ही रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने भी जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल शुरू कर दिया है। यदि आपने गौर किया होगा तो, और आपने बातें सुनी होगी कि नीतीश कुमार इन दिनों जूम के माध्यम से अपने पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं, सांसद, पूर्व सांसद, विधायक, जिला कमेटियों के साथ लगातार मीटिंग कर रहे हैं, जिले जिले की मीटिंग कर रहे हैं। बात कोरोना की हो रही है, लेकिन इसके साथ ही बूस्टअप भी किया जा रहा है। आप एक बात समझिए, मैं क्यों कह रहा हूं कि विपक्ष पिछड़ रहा है। विपक्ष इतने भर से अपने को प्रसन्न कर लेता है। आज हमने दिन में देखा कि कांग्रेस पार्टी की ओर से भी कहा गया कि सुशील कुमार मोदी कौन होते हैं तय करने वाले कि चुनाव ऑनलाइन होगा कि चुनाव डिजिटल होगा। देखिए, तय तो चुनाव आयोग ही करेगा, लेकिन देश की परिस्थितियों का हवाला देकर चुनाव आयोग कुछ भी फैसला कर सकता है। और दुनिया के कई देशों में ऑनलाइन वोटिंग है। पप्पू यादव भी चिल्ला रहे थे, अखिलेश प्रसाद सिंह ने भी तल्ख किया। तो ये तमाम सारे सवाल है। तो नीतीश कुमार पहले मॉडर्न टेक्नोलॉजी पर बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं करते थे, लेकिन जब से कोरोना की लड़ाई आई, सामने चुनाव है, चुनाव को वो भी जान रहे हैं, तो जूम जैसे एप्लीकेशन के माध्यम से वे लगातार संवाद कर रहे हैं। उन्हें भी पता है कि अब चुनाव प्रचार बहुत ग्राउंड जीरो पर नहीं हो सकता है, बहुत बड़ी सभाएं नहीं हो सकती है, बहुत बड़ी मीटिंग्स नहीं हो सकती। जो चैलेंजेज हैं, आप इसके मेमोरियल में मीटिंग तो कर नहीं पाएंगे, आप गाँव में कहाँ हेलीकॉप्टर उड़ा लेंगे। तो इन स्थितियों परिस्थितियों में जनता दल यू भी समीकरण क्या बनेंगे, समीकरण कैसे गढ़े जाएंगे, गठबंधन, देखिए आज की तारीख में तो एनडीए गठबंधन है ही। महागठबंधन में भले आपको बिखराव या एकमत नहीं दिख रहा हो, और यदि हम महागठबंधन में भी बात कर लें तो देखिए आपने राहुल गांधी को देखा होगा। राहुल गांधी भी आजकल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ, अपने नेताओं के साथ, मीडिया पर्सन्स के साथ, जिलों में बात कर रहे हैं। अब सोनिया गांधी भी अभी 1-2 दिनों में ही वो बिहार के महागठबंधन के नेताओं से बात करने वाली हैं। तेजस्वी यादव को न्योता आ चुका है, जीतन राम मांझी को न्योता आ चुका है, उपेंद्र कुशवाहा को न्योता आ चुका है। तो ऑनलाइन वोटिंग कैसे होगी, इसका मतलब जब ऑनलाइन वोटिंग होगी तो जाहिर तौर पर आपको वोट देने के लिए बूथ पर नहीं जाना होगा, चाहे मौसम कैसा भी हो। वैसे बिहार विधानसभा का चुनाव जब होता है तो मौसम अच्छा ही होता है। चुनाव होंगे सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में। सितंबर के अंतिम हफ्ते में शुरुआत होगी, अक्टूबर में तो पूरा चुनाव ही होगा। तो चुनाव का तरीका बदलने जा रहा है। भाजपा तैयार है, भाजपा की आईटी सेल बहुत तेज सक्रिय हो गई है, लेकिन हम विपक्ष में अब तक टेक्नोलॉजी के साथ किसी भी नेता को मैच करते नहीं देख रहे हैं। देखिए, केवल फेसबुक लाइव हो जाना यह बड़ी बात नहीं है। आप कैसे जुड़ेंगे, कैसे कनेक्ट करेंगे, कैसे आपका संवाद
अचानक से, मतलब मिनटों में, सेकंड्स में लाखों लोग तक पहुंच जाएगा। जब आप पब्लिक मीटिंग्स करने की स्थिति में नहीं होंगे तो क्या करेंगे? विकल्प तो तलाशना होगा और सत्ता पक्ष ने तैयारी शुरू कर दी है। तो जो चुनौतियां हैं उनमें चुनाव का तरीका बदल सकता है। विपक्ष कहेगा कि बिहार के लोग इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, बिहार में इतनी गरीबी है, बिहार के लोगों के पास इस तरीके के इतने मोबाइल्स नहीं हैं। लेकिन आप देखिए सरकार क्या कर रही है कि हम पहली कक्षा से 5वीं कक्षा के बच्चों को भी दूरदर्शन के माध्यम से पढ़ाएंगे। जब ऑनलाइन क्लासेस की बात हो रही है तो सरकार भी गांव-गांव तक एक तरीका इजाद कर रही है कि हर गांव में ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो जाए। इसके सहारे नेटवर्किंग हो जाएगी और चुनाव आयोग को मदद मिलेगी। तो सब कुछ बदलने वाला है। यह तो तय मान लीजिए कि 2020 का चुनाव 2019 के लोकसभा चुनाव की तरह नहीं होने जा रहा है, 2015 के विधानसभा चुनाव की तरह नहीं होने जा रहा है। डोर टू डोर कैंपेन भी बहुत हद तक संभव नहीं हो पाएगा जिस तरीके का सोशल डिस्टेंसिंग का फार्मूला लागू है, क्योंकि कोरोना की लड़ाई खत्म नहीं हुई है। भले लॉकडाउन में बहुत सारी ढील मिल जाए, लॉकडाउन खत्म भी हो जाए, लेकिन सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना होगा। और जैसे ही सोशल डिस्टेंस को लंबे अरसे तक मेंटेन करना होगा, क्योंकि वैक्सीन अभी बनी नहीं है, आप चुनावी सभा नहीं कर सकते हैं, आप हेलीकॉप्टर नहीं उड़ा सकते हैं। मैं माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तैयारियों के बारे में सुन रहा था कि कैसे वे सोच रहे हैं कि जब फिर से दर्शन शुरू हो तो कैसे यात्रियों की संख्या को सीमित करेंगे, कैसे चॉपर जो कटरा से सांझी छत से कटरा उड़ान भरती है उसे रोका जाएगा। तो ये तमाम सारी स्थितियां, देखिए बहुत बड़ी मीटिंग्स नहीं होगी, जो कुछ होगा ऑनलाइन होगा। तो ऐसी सूरत में बिहार के लोग तैयार रहें कि शायद संभव है। भाजपा ने तो मन बना लिया है कि आपको वोट देने बूथ पर नहीं जाना है, वोट आप अपने घर से देंगे। सिस्टम क्या डेवलप होगा इसकी प्रतीक्षा कीजिए, लेकिन बात चल पड़ी है तो दूर तलक जाएगी और इस बात के साथ हम बने रहेंगे। आप बने रहिए लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को भी लाइक कर दीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।